शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस और गणेश त्यौहार को पुरअमन तरीके से मनाने और हर मुमकिन ताउन फराहम करने पर सभी का शुक्रिया अदा किया है। हैदराबाद में 28 सितंबर को गणेश जुलूस और विसर्जन जबकि 1 अक्टूबर को मरकजी मिलाद जुलूस का पुरअमन इनेकाद हुआ। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से बेहतरीन सयानती इंतजाम किए गए थे। CV आनंद CP हैदराबाद ने एक्स पर मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के कामयाब इनेकाद का जिक्र करते हुए लिखा है कि वॉर रूम से जुलूस का मुशाहदा किया गया। अच्छे मियार के ड्रोन के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए जो इक़दामात किए गए वो उसकी भी तफसीलात जल्द ही बताएंगे। उन्होंने दोनों तबक़ात के त्यौहार के दौरान महकमा पुलिस समेत तमाम महकमों के ताउन पर सभी से इजहार तशक्कुर किया है। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन ने बाबा ख़ौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर बापू घाट पहुंचकर उन्हें खिराज पेश किया। महात्मा गांधी की 154वीं यौम पैदाइश पर उन्हें मुल्क भर में याद किया गया। तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने भी महात्मा गांधी को याद करते हुए राजघाट जाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उनके हमरा CS शांति कुमारी, DGP तेलंगाना अंजनी कुमार समेत दीगर भी मौजूद थे। सभी ने महात्मा गांधी की खिदमात को याद करते हुए उनके मुजस्सिमे पर फूल नछावर किए और महात्मा गांधी की खिदमात को नाकाबिले फरामोश करार दिया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कुतुबुल्लापुर असम्बली हल्के में डबल बेडरूम के मकानात के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने बेघर और किराएदार खानदानों को ज़ाती मकानात का मालिक बना दिया है और वो उन्हें मुफ्त में डबल बेडरूम मकानात फराहम कर रहे हैं। हल्का असम्बली कुतुबुल्लापुर के निज़ामपेट, बाचूपल्ली और खैसर नगर में पीर के रोज़ डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में आया। इन इलाकों में कुल 3276 मकानात तकसीम किए गए हैं जिनके लिए 278.36 करोड़ रुपये का खर्च आया है। इस ज़िमन में मौज़े दुंडीगल में रुकने असम्बली KP विवेकानंदा की सदारत में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई जिसमें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत करते हुए मुंतखब अफराद को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि वो ज़ाती मकानात के मालिक बन गए हैं, उन्हें किराया अदा करने से अब निजात मिल गई है। होम मिनिस्टर ने कहा कि मकानात की तकसीम में कुरानदाजी के जरिए शिफाफियत बरती गई है। तमाम मुंतखब अफराद को चाहिए कि वो अपने मकानात में खुद रहें, किसी को किराए पर ना दें। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम को अपने मकानात और अतराफ व अकनाफ सफाई का खास ख्याल रखने की भी ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि KCR की क़यादत वाली तेलंगाना हुकूमत गरीबों, मोहताजों और ज़रूरतमंदों की हुकूमत है जिसमें तमाम तबक़ात के लोगों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने अपने 9 साला दौरे हुकूमत में रियासत को गैर मामूली तरक्की दिलाई है जिसका एतराफ़ आज मुल्क भर में किया जा रहा है। रियासती वजीर ने अपने खिताब में हुकूमत तेलंगाना की मुतारिफ करवाई गई तमाम तर स्कीमात का तफसीली जिक्र किया और कहा कि तेलंगाना में पाई जाने वाली स्कीमात मुल्क भर में कहीं भी नहीं पाई जाती क्योंकि वज़ीर आला KCR की क़यादत में हुकूमत तेलंगाना ने अपने 9 साला दौरे हुकूमत में जदीद स्कीमात को रूबे अमल लाया है जिसकी वजह से रियासत की मजमूई तरक्की मुमकिन हो पाई है। इस प्रोग्राम में अराकीन असम्बली KP विवेकानंदा, माधवरम कृष्णा राव, रुकने कौंसल शंबीपुर राजू, चेयरपर्सन कृष्णा वेनी, नायब चेयरमैन पद्मा राव के अलावा निज़ामपेट की मेयर लीला गोपाल रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर विजेंद्र रेड्डी, बल्दिया जोनल कमिश्नर ममता, RDO श्याम प्रकाश के अलावा BIS के कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। आज मैं दिल की गहराइयों से जितनी आवाम यहाँ पर आई है, जितने बेनिफिशियरीज आए हैं, सबको दिल से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ इस डबल बेडरूम में जाने के बाद आप अच्छी से खुशहाल जिंदगी गुजारे, तरक्की करें, हर किस्म के फैसिलिटीज
प्रोवाइड करने वाले लीडर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, और यहाँ पर आपके दोनों एमएलए हजरात भी है, जो आपकी कोई भी तकलीफ है इन्हें बताइए। एमएलसी साहब को भी बता सकते हैं, राजू साहब को भी, वो जरूर आकर हमारे ऑफिसर्स को लेकर वो तकलीफ दूर कर देंगे। डबल बेडरूम में लिफ्ट की फैसिलिटीज है, लिफ्ट को देखकर अच्छा इस्तेमाल कीजिए। बाद मैं देखता हूँ, हमारे घर में देखता हूँ, बाद रिश्तेदार जब आते हैं तो बच्चे लिफ्ट में खेलते रहते हैं। अरे ये क्या है, नहीं बच्चे ऊपर जा रहे नीचे आ रहे, ऊपर जा के आने के बाद सब जने जाके लिफ्ट का यूज करते रहेंगे तो फिर मुश्किल आई तो परेशानी होती है। लिफ्ट को अच्छा इस्तेमाल कीजिए। तेलंगाना के वजीर IT के तारक रामाराव ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा हैदराबाद के मलकपेट इलाके में IT टावर का संग बुनियाद रखा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर AIMIM की नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमत ने मलकपेट असम्बली हल्के में IT टावर कायम करने का फैसला किया है। वजीर IT KTR ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा IT टावर के लिए संग बुनियाद रखा। उनके हमरा AIMIM मलकपेट रुकने असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला भी मौजूद थे। आपको बता दें कि मलकपेट में 700 करोड़ रुपए के सरफे से 11 एकड़ अराजी पर 30 मंजिला IT टावर तामीर किया जाएगा। संग बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि मलकपेट के IT टावर का प्रोजेक्ट 11 एकड़ में तामीर किया जा रहा है। उसमें 1.5 मिलियन मुरब्बा गज की इमारत की तामीर अमल में लाई जाएगी, जिसमें से 5.5 लाख तक IT की जगह फराहम की जाएगी, बकिया जगह नॉन IT के लिए होगी। उन्होंने बताया कि IT टावर के क़याम से 20 का 25,000 नौजवानों को रोजगार के मौके मैसर आएंगे। KTR ने मेट्रो स्टेशन के करीब एक स्काई वॉक भी बनाने का वादा किया है ताकि नौजवानों को सहूलत मिल सके। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक करने का इल्जाम लगाया है। TPCC के दफ्तर गांधी भवन में रेवंत रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद की। उन्होंने पूछा है कि क्या मोदी मुल्क के वजीर आजम है या फिर गुजरात के वजीर आजम है। TPCC रहनुमा का इल्जाम है कि वजीर आजम ने तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक का सिलसिला जारी रखा है। उन्होंने रियासत की तकसीम के दौरान तेलंगाना के अवाम से कई वादे किए थे मगर वादों को पूरा नहीं किया। तेलंगाना को रेलवे कोच फैक्ट्री न देने पर कांग्रेस कायद ने सवाल उठाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी मोदी के दौरे तेलंगाना की सख्त मजम्मत करती है। ये टर्मरिक बोर्ड का कैंसर पेशेंट 4th स्टेज में रहा तो उसको सर्जरी किए तो क्या फायदा, वो मरने वाले ही है, एक दिन आगे एक दिन पीछे। तो 1 महीना में चुनाव आने वाला है। टर्मरिक बोर्ड वो भी अभी अनाउंस कर रहा है। इससे पहले राजनाथ सिंह जी वहीं अनाउंस किया था। राजनाथ सिंह जी भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, राम माधव जी निजामाबाद में कहा था, उनके MP बॉन्ड पेपर लिख के दिया 5 दिन में हम टर्मरिक बोर्ड लाने वाले हैं। तो आपके नीति धर्मपुरी अरविंद, राम माधव जी, राजनाथ सिंह जी जो कहा, उसके अलावा अब नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहा है? कहने से कुछ होने वाले नहीं है, क्योंकि आपको भरोसा नहीं करेंगे। काला धन लाएंगे स्विस बैंक से हर गरीब के खाता में 15 लाख, तो यही नरेंद्र मोदी जी ने कहा। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए यही नरेंद्र मोदी जी ने कहा। 2022 के अंदर हर गरीब को घर देने का नरेंद्र मोदी जी वादा किया था। 2022 के अंदर किसानों का इनकम डबल करने के लिए यही मोदी जी ने उनके मैनिफेस्टो में कहा। कोई एक बात को निभाया नरेंद्र मोदी जी, तो इस बात को हम कैसे यकीन करेंगे? तेलंगाना के वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी तलासानी श्रीनिवास यादव ने कोलूर में 6067 मुस्तहक अफराद में डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए। रियासती हुकूमत की जानिब से मुस्तहक अफराद में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम प्रोग्राम के तीसरे मरहले के तहत पीर के रोज मुख्तलिफ मकामात पर डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए गए। तलासानी श्रीनिवास यादव ने भी कोलूर में
मुंतखब 6067 अफराद को मकानात हवाले किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डबल बेडरूम मकानात की तामीर का प्रोग्राम वजीर आला KCR की दूर अंदेशी है और हुकूमत ने बेघर खानदानों का अपना जाती मकान होने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया है। तलासानी ने बताया कि हुकूमत की जानिब से तमाम तर सहूलियात से लैस मकानात तामीर करवा कर गरीबों को मुफ्त दिए जा रहे हैं और अगर कोई ये साबित कर दे कि मकानात की तकसीम मुफ्त नहीं की जा रही है तो वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। तलासानी के मुताबिक GHMC हुदूद में 1 लाख मकानात तामीर करवाए गए हैं और ज़रूरत पड़ने पर मजीद 1 लाख मकानात बनाए जाएंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली असम्बली हल्के में करोड़ों रुपए की लागत से तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत की कामयाब नुमाइंदगी पर करोड़ों रुपए की लागत से तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली नामपल्ली के 7 डिवीजन के लिए तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह रहे कि नामपल्ली असम्बली हल्के के लिए 76 करोड़ 23 लाख रुपए के फंड्स मख्तस किए गए हैं। तरक्याती कामों के लिए फंड्स मख्तस करने और उन तरक्याती कामों का आगाज करने पर अवाम ने सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया है। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी के हमरा नामपल्ली के MLA जाफर हुसैन मिराज, हल्के के तमाम डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स, मजलिस के सीनियर कायदीन व दीगर मौजूद थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने GHMC और राम की ओहदेदारों के हमरा एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर MLA कारवान कौसम मोहिउद्दीन ने MD लाइन्स कम्युनिटी हॉल में GHMC और राम की ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना कचरे की निकासी, साफ सफाई के इक़दामात के अलावा दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने तमाम वर्कर्स पर जोर दिया कि वो हल्के के तमाम महलजात में सही तरीके से काम करें। इजलास में पार्टी के कॉरपोरेटर्स, GHMC AMOH डॉक्टर अनुराधा के अलावा मजलिस के सीनियर लीडर्स और कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। AMOH कारवान अभी MLA साहब ने मेरे को बुलाया है और सैनिटेशन थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए बोला है। सैनिटेशन जिधर इधर अच्छा नहीं है, क्या है वो पूरे बोले, तो MLA सर जो भी बोले वो पूरे पॉइंट्स लिख लिए हम लोग, तो वो पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। जिधर भी काम थोड़ा डिले हो रहा है उधर भी वो डिले भी थोड़ा कहीं हो रहा है, क्या है वो पूरा देख लेके और थोड़ा इम्प्रूव करेंगे हम लोग। और ज़्यादातर हमारा वर्कर्स ज़्यादा लीव पे जा रहे हैं, वो लोग के ऊपर थोड़ा एक्शन लेके रिप्लेस करने का एक सोचेंगे हम लोग। तो जो भी MLA साहब बोले वो पूरा पॉइंट्स लिख लिए, उस पर गौर करके हम ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे, इम्प्रूवमेंट बताएंगे हम लोग। भारत राष्ट्रीय समिति से मुस्तफी होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद दिल्ली से शमशाबाद हवाई अड्डा पहुंचे मैनमपल्ली हनुमंतराव का उनके मद्दाहों और कारकुनों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मैनमपल्ली हनुमंतराव BRS क़यादत की जानिब से उनके फर्जंद को MLA टिकट न देने पर नाराज थे। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। कांग्रेस में शामिल होने के बाद वो दिल्ली से हैदराबाद पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनके सैकड़ों मद्दाहों और कारकुनान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट हनुमंतना जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कांग्रेस कायद मैनमपल्ली ने पुलिस की जानिब से कारकुनान पर गैर कानूनी मुकदमात आयद करने और उन्हें हरासा करने की मजम्मत की है और कहा है कि अगर पुलिस फौरी तौर पर इस इक़दाम से बाज नहीं आती है तो शदीद एहतजाज किया जाएगा।
मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूस में निकाले गए जुलूस के दौरान हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके में बजरंग दल और आरएसएस के कारकुनान के एक गिरोह की जानिब से शरअंगेजी करने और शहर के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने का मामला पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक इतवार को नौजवानों के एक गिरोह ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूस में एक मोटरसाइकिल रैली निकाली थी। रैली जब कुलसुमपुरा रोड पर पहुंची तो बजरंग दल और आरएसएस के कारकुनान भी वहां पहुंच गए और गोपी होटल के करीब इकट्ठे होकर जाफरानी परचम लहराते हुए जयसार के नारे बुलंद करने लगे। ताहम मुस्लिम नौजवानों ने शरपसंदों की इस कोशिश को नाकाम बना दिया और वो उस मुकाम से आगे बढ़ गए। मौसूला इतलात के मुताबिक बजरंग दल और आरएसएस के कारकुनान जिन्होंने हैदराबाद की पुरअमन फिजा को खराब करने की कोशिश की है, कुलसुमपुरा पुलिस की जानिब से रात देर गए उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गुलशमेल के बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने मिलाद जुलूस के दौरान जेएसआर के नारे लगाने वाले आरएसएस और बजरंग दल के कारकुनान की गिरफ्तारी पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है और दोनों तबके के अफराद पर कार्रवाई की मांग की है। पुराने शहर के कुलसुमपुरा पुलिस हदूद में गुज़िश्ता रोज मिलाद जुलूस से गुजरने के मौके पर गोपी होटल के करीब कुछ शरपसंदों की जानिब से जेएसआर के नारे लगाने का वाक़या पेश आया है। पुलिस ने गुज़िश्ता रात इस वाक़े में मुलविस अफराद को तहवील में लिया है। बीजेपी के एमएलए राजा सिंह को आरएसएस और बजरंग दल के कारकुनान की गिरफ्तारी का इल्म होने पर उन्होंने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है और एक बयान जारी करते हुए कुलसुमपुरा पुलिस के इस इक़दाम की मजम्मत की है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जेएसआर के नारे लगाना एक जुर्म बन गया है। राजा सिंह ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई न करने पर जोर देते हुए कहा है कि एफआईआर दोनों तबके के अफराद के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए। हैदराबाद शहर में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान सैकड़ों अफराद अपने मोबाइल फोन से महरूम हो गए। चारमीनार पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए कई लोगों ने मोबाइल फोन गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज करवाई। ज़राए ने बताया कि मरकजी मिलाद जुलूस में शिरकत के लिए हजारों की तादाद में अकीदतमंद चारमीनार पहुंचे थे। अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान चारमीनार, याकूतपुरा रोड, आलिजा कोटला, मीरालम मंडी, शालीबंडा और दीगर इलाकों में कम से कम 100 लोग अपने मोबाइल फोन से महरूम हो गए हैं। वाज़रे के सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस अफसरान जो कि जेब कतरों पर नजर रखे हुए थे, मोबाइल फोन सरखा करने वाले टोलियों की शिनाख्त नहीं कर पाए हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस ने जिन अफराद का मोबाइल फोन सरखा कर लिया गया है उन्हें अपने मोबाइल फोन को ब्लॉक करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म भरने को कहा है और मुतासिरा लोगों से कहा गया है कि वो गुमशुदा या मसरूखा फोन का IMEI नंबर, जरूरी दस्तावेजात समेत दरख्वास्त की कॉपी जमा करवाएं। बीआरएस की कॉरपोरेटर शांति श्रीनिवास रेड्डी और मर्री राजशेखर रेड्डी ने गांधी जयंती के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। जिले मेडचल के अलवाल सर्कल के 134वें डिवीजन की बीआरएस कॉरपोरेटर शांति श्रीनिवास रेड्डी की रिहाइशगाह पर गांधी जयंती तकरीब मुनक़िद की गई। मर्री राजशेखर रेड्डी ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कॉरपोरेटर शांति श्रीनिवास रेड्डी के हमरा गांधी जी के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस के कायदीन, कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। वैसा कांग्रेस पार्टी के एमएलए श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि हर किसी को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। बाबा ख़ौम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश के मौके पर कलेक्ट्रेट दफ्तर में एक तकरीब मुनक़िद की गई। एमएलए श्रीकांत रेड्डी ने इस तकरीब में हिस्सा लेते हुए महात्मा गांधी के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। दरियासना उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की खिदमत को भी याद करते हुए कहा कि लाल बहादुर शास्त्री अपनी खिदमत की वजह से हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। वैसा सीपी रहनुमा ने महात्मा गांधी और
लाल बहादुर शास्त्री की हुब्बुल वतनी, खुलूस नियत, ईमानदारी और खिदमत के जज्बात की सताइश करते हुए कहा कि ये सब हमारे लिए एक मिसाल हैं और हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम ड्रग कल्चर, मर्डर कल्चर और सूद के लेन देन के खिलाफ दूसरा शऊर बेदारी प्रोग्राम कामयाबी से मुनक्किद हुआ। हैदराबाद समेत रियासत के दीगर अजला में ड्रग कल्चर, मर्डर कल्चर और सूद का कल्चर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम एक बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इसी बेदारी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर दूसरा बेदारी जलसा 1 अक्टूबर को भोलकपुर मस्जिद हजरत बिलाल के रूबरू मुनक्किद किया गया। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन व सदर जलसा मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने रियासत में मंशियात के बेतहाशा इस्तेमाल पर रोक लगाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर चाहे तो एक दिन में रियासत को मंशियात से पाक बना सकती है। डॉक्टर RS प्रवीण कुमार BSP तेलंगाना सदर ने भी इस बेदारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अपने खिताब में उन्होंने रियासत में मंशियात का इस्तेमाल, क़त्ल, गारतगिरी और सूद के कारोबार के लिए हुकूमत तेलंगाना को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की चश्मपोशी के सबब रियासत में ड्रग और मर्डर कल्चर को फरोग मिल रहा है। कई सफेदपोश इस कारोबार में रास तौर पर मुलविस हैं। RS प्रवीण कुमार ने कहा है कि हुकूमत को अवाम की नहीं बल्कि दौलत की फिक्र है, लिहाजा अवाम को बेदार हो जाना चाहिए। शहर की मिली, दीनी, समाजी और सियासी तंजीमों के जिम्मेदारान ने भी इस बेदारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कांग्रेस रहनुमा राशिद खान और HYC से वाबस्ता सलमान खान और सैयद अयूब ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूस में MBT यूथ लीडर अफानुल्लाह खान के ज़ेर एहतमाम लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप में शिरकत की। मजलिस बचाओ तहरीक और थैलेसीमिया सिकल सेल सोसाइटी के ताउन से थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून का अतिया कैंप कामयाबी से मुनक्किद किया गया। MBT यूथ लीडर अफानुल्लाह खान की ज़ेर निगरानी लगाए गए खून का अतिया कैंप में कई अफराद ने हिस्सा लिया और खून दिया। दरअसल कांग्रेस रहनुमा राशिद खान, HYC के सलमान खान और सैयद अयूब ने भी ब्लड डोनेशन कैंप में शिरकत की। राशिद खान और सलमान खान ने कैंप का मुखातिब करते हुए MBT रहनुमा अमजदुल्लाह खान और उनके फर्जंद अफानुल्लाह खान के अवामी खिदमत के जज्बे को सराहा और उन्हें मुबारकबाद दी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरिडियन फंक्शन हॉल मलकपेट में यहाँ पर जो है तलस्मिया सिकिल सेल सोसाइटी और जनाब अफानुल्लाह खान साहब की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया था और उस कैंप को कामयाब करने के लिए मुसलसल जो है कई वीडियोस आए अपील के इस कैंप को कामयाब करने के लिए, जिसमें सबसे पहले हमारे राशिद खान साहब सीनियर कांग्रेस लीडर का बयान आया था और साथ में हमारे सलमान खान और सैयद अयूब साहब का HYC का स्टेटमेंट आया था। हमारे बेटे अफ़ान खान ये लोगों को फ़ोन करके तंग करके वीडियोस बनाए अपील के। ये आप लोगों की वीडियोस की वजह से अल्लाह के फजल से बहुत कामयाब हुआ कैंप आज। हालांकि इस कैंप को फेल करने के लिए हमारे जो दोस्त अहबाब है अतराफ़ में 3-4 कैंप लगा दिए, यानी अतराफ़ में जितने मसाजिद है और छोटे छोटे महलों में कैंप लगा दिए। तो कल मुझे कोई फ़ोन करके बोले कि भाई आपके ये ब्लड डोनेशन कैंप को कैंसिल करने के लिए आपके दोस्त अहबाब जो है कैंप लगाए हैं। तो मैं अल्लाह से ये दुआ किया कि अल्लाह ताला मिलादुन नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दिनों में हम यहाँ पर ये कैंप कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनका भी कैंप कामयाब करे, हमारा भी कैंप कामयाब करे और आज दोनों भी कैंप कामयाब हो अल्लाह की वजह।
भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व तेलंगाना इंचार्ज तरुण चुग ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो स्वच्छ भारत प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बाबा कौम महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर तरुण चुग ने रंगारेड्डी जिला बीजेपी सदर समा रंगारेड्डी और गड्डी अनारम के कॉरपोरेटर प्रेम महेश्वर रेड्डी के हमरा एलबी नगर के सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल के अहाते में मुनक़िद किए गए स्वच्छ भारत प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तलबा के हमरा स्वच्छ भारत का अहद भी लिया। बीजेपी रहनुमा ने गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश मनाई जाती है और वजीर आजम ने उनकी याद में साल 2014 में स्वच्छ भारत प्रोग्राम का आगाज किया था। दरियासना उन्होंने म्यूनिसिपल वर्कर्स को तहनीत भी पेश की। बोटानिकल गार्डन वर्कर्स एसोसिएशन ने गांधी जयंती के मौके पर त्रिक्षा रन फॉर पीस का इनेकाद किया। वर्कर्स एसोसिएशन के सदर भरत रेड्डी की जेर निगरानी रन फॉर पीस के तहत 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पर मुश्तमिल दौड़ का एहतमाम किया गया। बीआरएस के एमपी संतोष कुमार ने एमएलए गांधी, एफडीसी चेयरमैन वी प्रताप रेड्डी के हमरा दौड़ का झंडी दिखाकर इफ्तिताह किया। इस दौड़ में 2500 अफराद ने हिस्सा लिया है। दरियासना बीआरएस के रुकने पार्लियामेंट ने बोटानिकल गार्डन में ओपन जिम कायम करने के लिए 15 लाख रुपये का चेक भी मुंतजमीन के हवाले किया। उन्होंने सेहत और अमन से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने के लिए दौड़ का इनेकाद करने वाले सभी मुंतजमीन की सिताइश की और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।